इतनी प्रॉब्लम थी कि जैसे कि पैसे मेरे पास, जैसे कहते हैं ना, फूटी कौड़ी नहीं रह गई, सिर्फ मेरी जान ही बची थी। शरीर भी खत्म हो ही चुकी थी, समझ लीजिए। क्योंकि हजारों बीमारियां थी शरीर में, बस सांस चल रही थी, बस इस शरीर में जान थी बस। सारे रास्ते बंद हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उम्मीदें टूट चुकी कि अब क्या होगा, कैसे राम नाम के उपाय से हमारा कर्ज कैसे खत्म हो, आज हम इस चीज को बताएंगे। और राम नाम से हमारी प्रेत बाधा कैसे खत्म हुई और कब से हमने शुरू किया और हमने क्या क्या किया, जो हमारा लाखों से भी ज्यादा कर्ज था वो खत्म हो गया। हेलो फ्रेंड, जय सिया राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शो राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। तो हम जानते हैं कि राम नाम की महिमा क्या है, राम नाम का प्रताप क्या है। जो लोग राम नाम का जाप नहीं किए हैं, जो लोग राम नाम लेखन नहीं किए हैं, तो उन लोग के मन में एक मतलब रहता है संदेह ना, क्या सचमुच राम नाम से हमारा उद्धार हो सकता है, हमारी जो कार्य है वो हो सकते हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है, या फिर जो भी हमारा संकट है वो दूर हो सकता है। कैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, कैसे हमारी इतनी सारी मुश्किलें थी जिससे हम छुटकारा पाए। चलो आज इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये अपना सच्चा अनुभव है, पर्सनल अनुभव है, जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। फ्रेंड्स, मैं साल 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। इतनी प्रॉब्लम थी कि जैसे कि पैसे मेरे पास, जैसे कहते हैं ना, फूटी कौड़ी नहीं रह गई थी। जब लोगों से मैं मांगती पैसे, तो मैं मांग किससे सकती हूँ? जिनको मैं पहचानती हूँ, जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे हमारा थोड़ा लगाव था, जो रिलेटिव थे या फ्रेंड मित्र जैसे आप कह सकते हो, उन्हीं से तो हम मांगेंगे। फ्रेंड्स, वो टाइम ऐसा था ना कि लोग, जैसे कि कहने के लिए तो मतलब बहुत सारे लोग अपने होते हैं, बट प्रॉब्लम के टाइम पे कोई अपना नहीं होता। तो जैसे फ्रेंड्स, हमारी प्रॉब्लम बहुत दिन से चल रही थी। प्रेत बाधा की वजह से हम बीमार थे। बीमारी में इतने ज़्यादा पैसे लगे कि मतलब सब कुछ खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ एक प्राण के अलावा सिर्फ मेरी जान ही बची थी। शरीर भी खत्म हो ही चुकी थी, समझ लीजिए। क्योंकि हजारों बीमारियां थी शरीर में, बस सांस चल रही थी, बस इस शरीर में जान थी बस। फ्रेंड्स, रहने के लिए, खाने के लिए, ज़रूरत की चीज़ें तो हमें लेना ही पड़ेगा, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, जब प्रॉब्लम थी, जब हम लोगों से पैसे मांगते, जो हमारे रिलेटिव थे, तो मतलब जैसे कि वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। जैसे हमारी प्रॉब्लम पूरी सुन लेते, हम अपनी पूरी प्रॉब्लम बता देते, क्या प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, जैसे जान के ना। फिर वो ऐसा बोलते कि मैं आपको नेक्स्ट डे या फिर अगले दिन मैं बताऊंगा, या फिर मैं पैसे दूंगा, आप फ़ोन मत करना, मैं फ़ोन करूँगा, या फिर आप फ़ोन मत करना, मैं करूँगी। तो जैसे कुछ टाइम बीत जाता, 2-1 दिन फिर इंतज़ार करते, फिर उसके बाद जैसे हम दोबारा से फ़ोन करते, फिर कुछ लोग तो ऐसा बहाना बना देते कि चलो मतलब अभी नहीं हो पाया, मैं आगे देखता हूँ। और कुछ लोग, जैसे टाइम निकल जाता, 2 दिन 4 दिन बीत जाता, हफ़्ते 10 दिन बीत जाता, जब फ़ोन करते तो फ़ोन रिसीव नहीं करते। उन लोग को पता था कि इसके लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये पैसे दे नहीं पाएगी। तो देखो, जहाँ इंसान हार जाता है, जहाँ इंसान का साथ कोई नहीं देता, वो अकेला हो जाता है। अगर वो मन से, भाव से, हृदय से भगवान को पुकारे ना, तो उसकी हज़ार गलतियाँ क्यों ना हो, भगवान ही उसका साथ देते हैं और उसकी हर गलतियों को माफ़ करके वो हमेशा उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही मेरी कहानी है। फ्रेंड्स, उसके बाद हुआ क्या, जैसे सारे रास्ते बंद हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उम्मीदें टूट चुकी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि शरीर भी साथ नहीं दे रही थी। हम कहीं जॉब भी नहीं कर सकते थे, मतलब बिल्कुल घंटे 2 घंटे भी हम जॉब नहीं कर सकते थे, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, बीमारी हज़ारों थी और प्रेत बाधा भी थी। जैसे कि प्रेत बाधा जब रहती है तो हमें कोई भी चीज़ करने, कोई भी काम करने पे वो हमें रोकती है, उसमें बाधा बनती है। और मतलब आप जैसे कि कहीं कोई कार्य करने भी लगे, कोई काम करने लगे, वहाँ वो ऐसे झगड़े लड़ाई का माहौल बना देते हैं कि वहाँ से आपको हटना पड़ेगा। ऐसा होता है, मैंने लाइफ में झेला हुआ है, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर मैं थक हार गई थी, मैं एसटीडी करती थी। मतलब एक मेरा जुनून ऐसा था कि मुझे हार नहीं मानना, कुछ भी लाइफ में हो गया, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मेरा मकसद यही था। तो फिर मैं बाहर रहती थी। फिर क्या समझ में आया, ये सब हनुमान जी ने किया और मेरे बस की बात नहीं है, ना मेरे माइंड में ऐसा कुछ था, क्योंकि मैं भक्ति बहुत दिन से कर रही हूँ। हनुमान जी की भक्ति 4-5 साल के लगभग से मैं कर रही हूँ, बट उस टाइम नहीं, मुझे ये सब टाइम निकलता गया। तो
हुआ क्या, जैसे कि मैं बैठी थी, बैठने के बाद मतलब जैसे कि मेरे रास्ते बंद, चारों तरफ से कोई अब साथ नहीं देगा। तो ये ऐसा सिंपल पेज था मेरे पास, ऐसा सिंपल पेज था। तो मैं यहाँ पे मेरे माइंड में आया, मैं राम 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 सीताराम राम, ऐसे मैं सीताराम हनुमान राम, मतलब जो ये 3-4 वर्ड जो भी मेरे माइंड में आता मैं लिखती गई लिखती गई लिखती गई। तो ये पूरा जैसे ये पेज है तो पूरे यहाँ तक भर गया मेरा, यहाँ तक भर गया। फिर मन में आया कि हनुमान जी का चित्र बनाऊं, तो फिर मैं बनाने लगी और हनुमान जी का चित्र भी बन गया। मैंने कई वीडियो में बताया है। तो ये हनुमान जी थे, क्योंकि आप लोग को तो हमारी वीडियो मिलेगी, अभी किसी न किसी की भी वीडियो मिलेगी, तो आपको वैसे हमको ये ऐसी किसी मतलब हमें किसी की वीडियो नहीं मिली थी, हमें मतलब ये सब हनुमान जी का किया कराया था, उन्हीं का संकेत था। कहीं ना कहीं वो रास्ता हमें दिखा रहे थे कि अब तुम राम नाम लिखो या राम नाम जप करो, फिर उसके बाद मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। फिर उसी दिन से मैंने राम नाम लिखना भी चालू किया, मैं राम नाम जप भी करती थी, और राम नाम में 11,000 बार डेली करती थी। अगर टाइम मिल जाता था मुझे तो मैं दोनों टाइम करती थी 11,000 बार, और साथ में हनुमान चालीसा पढ़ती थी। तो ऐसे राम नाम का जाप करते हुए, राम नाम का लेखन करते हुए मेरे जितने भी कर्ज थे, मेरी जितनी भी प्रॉब्लम थी, धीरे 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 हनुमान जी सॉल्व कर दिए। एक रास्ता बना देते हैं ये, मतलब जैसे कि होता है ना कि जिनका हम पैसा लिए वहां से हमें फोर्स आ रहा है, हमें हमारा पैसा वापस कर दो, वो ऐसा माइंड घुमा देते हैं अगले इंसान का कि वो कुछ दिन तक तो आपसे मांगेगा ही नहीं। फिर उसके मांगने से पहले कुछ ना कुछ अरेंज हो चुका होगा आपके पास। वो भगवान है, वो सारी व्यवस्था कर देते हैं। राम नाम में अपार शक्ति है, ये है राम नाम की महिमा, जितना भी कहें उतना कम है। तो मेरे ऐसे कार्य हुए हैं, तो आप लोग राम नाम का जाप करते रहिए, और राम नाम का जाप करिए। आप लोग राम नाम का जाप करिए, राम नाम का लेखन करिए, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हनुमान जी सब कुछ मंगल ही मंगल कर देंगे। तो ऐसे इसी तरीके से हमारे कर्ज खत्म हुए थे। तो हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भक्तों से जय श्री राम।